हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चय ही 5 मिनट 7 मिनट में इन हरी हरी चराइयों को प्राप्त करके आप आत्मा में बलवंत हो रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य रोटी ही से नहीं जीता परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप तक परमेश्वर का पवित्र जीवित सामर्थी वचन पहुंचाया जा रहा है, जो आपको जीवन प्रदान करे। आज का वचन यशायाह नबी से 30वीं अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में यहाँ पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन पर बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को यहाँ प्रकट कर रहा है मनुष्यों की गलतियों पर। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, जो परमेश्वर के लोग हैं हाय है उन पर कहते हैं। वो कौन से लोग पर हाय है, यानी कि श्रापित है वो लोग जो मन में प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में वो परमेश्वर की अगुवाई नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो प्लान कर रहे हैं वो सही है, वो चुपचाप से उस प्लान पर आगे बढ़ते हैं, 4 मनुष्यों से बातचीत करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं ये श्रापित हो जाते हैं ऐसे लोग। परमेश्वर आगे मनुष्य की भलाई के लिए बताना चाहता है, उसके मन में एक अच्छी प्लानिंग है। परमेश्वर कहता है मेरी जो प्लानिंग है आगे जाके लाभ और लाभ और लाभ, उसमें तुम्हारा हित होगा, आगे फायदा होगा, उस पर नुकसान नहीं होगा। पर जो परमेश्वर के लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसके आगे बाइबल कहती हाय है उन पर जो अपने मन से प्लान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर में पाप पर पाप बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर इस्राएलियों को देखा और दूसरी आयत में लिखा है, वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते और फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। मतलब कि मिस्र में जा करके परमेश्वर ने एक बार कहा कि जहाँ से बाहर निकाला है वहाँ वापस नहीं लौटना, यहाँ तक कि तुम युद्ध के लिए घोड़े भी खरीदना है तो वापस नहीं जाना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सोचिए, जिस संसार से, संसार के लोगों से परमेश्वर ने आपको निकाला, आप सहायता मदद के लिए, परामर्श के लिए या किसी की ज़रूरत के लिए आप वापस मेलजोल करते हैं, वापस उसी स्वभाव के लोगों में जा कर के, ये परमेश्वर को नापसंद है। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में से अलग की चुने हुए लोग हो, अब उनके जैसे नहीं बनो। यदि आप उनके पास में जाएंगे उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए, किसी भी तरह की परामर्श के लिए, ये परमेश्वर को नापसंद है। और ये जो इजराइल लोगों ने यही काम किया। और जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। यदि आप जाएंगे पहला इतिहास और 14 उसकी 8वीं आयत में जाकर के, तो आप देखेंगे कि दाऊद तो राजा बन गया, पर अब फलिस्तियों ने ना युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी है। अब ये दाऊद अपने सलाहकारों से परामर्श नहीं ले रहा है, अपने जो सेनापति है उनसे डिस्कस नहीं करा। उसने तो क्या किया, युद्ध करना है उसके लिए ठीक है, एक प्लानिंग होगी, परंतु वो युद्ध करे या ना करे, परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर का परामर्श आवश्यक है। और वो चला गया परमेश्वर के पास में, एपोद को पहना, बैठ गया प्रार्थना में कि अब पिता परमेश्वर या वो यहोवा उसे बताए कि इस युद्ध में जाना है या नहीं। परमेश्वर ने बोला जा। अब ये पूछता है क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? परमेश्वर ने बोला हाँ। और जब इस बात की गारंटी मिल गई कि परमेश्वर ने हाँ बोल दिया है, दाऊद की जीत होगी, उनकी हार हो जाएगी, और तब दाऊद आगे गया। दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर से पूछा, एक बड़ा राजा हो गया। अब परमेश्वर को वो तुच्छ नहीं जान रहा, परमेश्वर की सलाह को वो तुच्छ नहीं जान रहा, उसके परामर्श को मेरे प्रिय भाइयों बहनों वो तुच्छ नहीं जान रहा है। परमेश्वर का स्थान ना वहीं पर है। वो परमेश्वर से पूछ पूछ के छोटा छोटा बड़ा बड़ा हर एक कार्य करेगा। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है। जीवन की हर एक बातों में उसने कुछ प्लान करके रखा है। आप उसके पास में जाएं, विनती करें, प्रार्थना करें, उससे सवाल करें, वो बताएगा क्या करना है और नहीं करना है। हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपकी इस सलाह के लिए, परामर्श के लिए, काउंसलिंग के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आज आपने इस पृथ्वी से हमें चुना, अलग किया और ये संदेश हम तक दिया प्रभु जी कि आप हमारी सहायता और मदद हर एक बातों में करने को तैयार हैं पिता।
आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम आपसे आके सलाह लें, परामर्श लें, काउंसलिंग लें, आपकी अगुवाई लें। सफलता या असफलता की गारंटी भी आप ही से मिलती है प्रभु जी, जो आपने दाऊद को दिया। हम पर भी दया करें ना पिता, हम एक ऐसे ही जीवन को, ऐसे ही मन को और ऐसी ही इच्छा को आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रदान करें। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आपके दास होने के नाते प्रभु जी, देखने वाले हर एक व्यक्ति जो कमजोर है, दुर्बल है, बीमार है, जिनकी किडनी खराब है, कैंसर है प्रभु, जिनको गठाने शरीर में, घुटने, कमर के दर्द से जो पीड़ित है, उनके छुटकारे के लिए दया चाहते हैं पिता। आपका अभिषेक इन प्रियों पर उतरे प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य इनको छू ले प्रभु जी। इस कमजोरी, दुर्बलता, इस रोग से ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।